नमस्ते साथियों, आज हम जो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के ऑनलाइन ट्रांसफ़र के आवेदन शुरू हो चुके हैं उससे संबंधित पूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहले आपको जो आपका स्टाफ कॉर्नर यानी कि स्टाफ विंडो है उसको खोल लेना है। जैसे ही आप उसको खोलोगे तो ये ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। जो आपको राइट साइड में 3 लकीरें दिख रही हैं वहाँ पे क्लिक करना है। आप इसको फ़ोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाली हैं। जैसे ही आप 3 लाइनों पर क्लिक करते हैं तो ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जो आपको दिख रहा है। उसके बाद में जो इंटरफेस आ रहा है वो हम उसकी तरफ चलते हैं। उससे पहले आपको इस अप्लाई पर क्लिक करना है। जैसे ही हम अप्लाई पर क्लिक करते हैं तो 3 ऑप्शन खुलते हैं, पोस्टिंग या डेपुटेशन या अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र। तो आपको अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आगे का इंटरफेस खुलेगा, तो हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये खुल गया है। अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ ट्रांसफ़र एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र पर क्लिक करते हैं तो ये स्थानांतरण हेतु आवेदन खुल जाता है। इसमें लिखा हुआ है समस्त सूचनाएं ध्यान से देखें एवं सही भरें। गलत सूचना अंकन पर आवेदन निरस्त कर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। अध्यापक जिले से बाहर तथा वरिष्ठ अध्यापक के संभाग से बाहर स्थानांतरण की स्थिति में वरिष्ठता विलोपित हो जाएगी। बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। और विशेष श्रेणी के आधार पर स्थानांतरण की स्थिति में कार्य मुक्त या कार्य ग्रहण से पूर्व मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। एक आवेदक स्थानांतरण हेतु केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदन प्रस्तुत करने के बाद में संशोधन या अनलॉक की सुविधा पोर्टल पर नहीं है। तो साथियों, आपको एकदम ध्यान से देखते हुए एप्लीकेशन करना है। पूरी डिटेल देख लेती हैं। किसी भी प्रकार का संशोधन हो तो आपको अपने जो सलाह दर्पण के प्रपत्र नंबर 10 में है वहाँ जाकर आप अवश्य ही उसमें संशोधन कर लें। फिर पूछ रहा है क्या आप परीक्षा काल समाप्त हो चुका है, तो हाँ हो सकता है, तो हाँ लिखना है। फिर लिखना है परीक्षा काल की समाप्ति तिथि क्या है। ये लिखने के बाद आगे की प्रोसेस हम करते हैं। ये पूरी सूचनाएं आपको देखने के बाद में क्या आपका परीक्षा काल समाप्त हो चुका है, तो इसमें आपको हाँ या ना में जवाब देना है। और साथियों, पहले भी जो आया था निर्देश उसमें लिखा गया था कि जिनका परीक्षा काल पूरा नहीं हुआ है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा। और ये जो पूछ रहे हैं पहले ट्रांसफ़र हुआ था उसका भुगतान किया है नहीं किया है, उसके बाद यहाँ आपको आवेदन करें इस पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये पूरी सूचनाएँ वापस आ रही हैं और इसमें आप ध्यान से देख लें। जो भी सूचनाएँ पूछी जा रही हैं वो उसको आराम से चेक कर लें। उसके बाद में आपको ये राजस्थान सेविक ग्रामीण सेवा नियमों के तहत नियुक्ति मिली है, हाँ या ना में उत्तर देना है। उसके बाद में विशेष श्रेणी जिसमें स्थानांतरण हेतु आवेदन कर रहा है तो उसमें आवेदक स्वयं अथवा पति पत्नी अथवा संतान असाध्य बीमारी जैसे कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा से पीड़ित हैं। तो इसमें आपको जो भी आप इसमें विशेष योग्यता रखते हैं तो उसमें जैसे राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षक हैं, तो उसमें आपको क्लिक करना है। यदि नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर है स्थानांतरण हेतु प्राथमिकता क्रम में विद्यालय चयन करें। फिर आपको स्थानांतरण हेतु इच्छित प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में है तो प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, प्रारंभिक शिक्षा विद्यालय, माध्यमिक शिक्षा विद्यालय तो माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में। और यदि आप कोई कार्यालय में है तो कार्य। क्या आप किसी जिले में स्थानांतरण पाना चाहते हैं तो हाँ लिख दें। और क्या आप किसी विशेष जिले के किसी विशेष ब्लॉक में विद्यालय में स्थानांतरण पाना चाहते हैं तो आपको जो भी हैं वो लिख दें। फिर आपको साथियों विद्यालयों का चयन करना है। तो आप शायद तक इसमें कितने ही विद्यालय जोड़ सकते हैं और सभी विद्यालय ओपन होंगे। ये जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे जो भी आपका ब्लॉक है जिसमें आप स्थानांतरण करवाना चाहते हैं तो इसके माध्यम से, जैसे ये जोधपुर जिला मैंने चयन किया है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। जैसे मैंने फलोदी ब्लॉक चयन कर लिया है। उसके बाद में ग्राम पंचायत देख लेते हैं, जो भी ग्राम पंचायत हैं उसके अंदर देख सकते हैं। तो ये साथियों दिख रहा है, आप इस तरीके से किसी में भी चयन करके विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। जैसे मैं कोई भी एक ग्राम पंचायत का चयन कर लेता हूं, उसके अकॉर्डिंग एक विद्यालय जोड़ देते हैं। फिर ग्राम पंचायत जैसे मैंने फलोदी का ऑल कर दिया है, कोई भी विद्यालय जोड़ देते हैं। जैसे एक विद्यालय आ गया,
ये साथियों स्कूल के नाम आगे हैं, जहाँ पर भी आपको जो भी विद्यालय जोड़ना है, जैसे ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, गवर्नमेंट सभी नाम आ रहे हैं, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी सभी विद्यालयों के नाम आगे हैं। तो जैसे मैंने तो साथियों आप इस तरह से विद्यालयों का चयन कर सकते हैं और साथियों आप अधिकतम 5 विद्यालय ही चुन सकते हैं। जैसे मैं 6ठा विद्यालय चुनने का प्रयास करता हूं तो यहाँ लिखा आ जाता है कि स्थानांतरण हेतु अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकते हैं। तो साथियों इसमें आप इसको हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी ये 5 विद्यालय लिख दिए हैं, मैंने अभी कोई क्रम से नहीं लिखे हैं, ऐसे लिखे हैं। तो आप अधिकतम 5 विद्यालय लिख सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई स्थानांतरण चाहने के क्रम में कोई विशेष उपलब्धि हो तो आपको लिखना है। फिर आपको आवेदन फॉर्म पर क्लिक करें, आवेदन करें। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको ये आ जाएगा। उसके बाद में आपके मोबाइल पर OTP आएगी, वहाँ से सत्यापित करना है और उसके बाद में ये आपका आवेदन प्रस्तुत हो जाएगा। तो इस तरह से आप साथियों स्थानांतरण या ट्रांसफ़र का आवेदन कर सकते हैं और आप अधिकतम 5 विद्यालयों का ही चयन कर पाएंगे। और साथियों आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।